दिल्ली के वसंत कुंज B1 के निवासियों ने अधिसूचित मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र में लग्जरी आवासीय टावर के निर्माण के खिलाफ रविवार को जंतर मंतर पर धरना दिया। आपको बता दें कि मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र का वह पहला हिस्सा होता है जिसमें रिज जैसी विशेषताएं हैं, लेकिन यह अधिसूचित वन नहीं है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कदम पर्यावरण कानूनों, रिज संरक्षण मानदंडों और उनकी आवासीय सोसाइटी की स्वीकृति लेआउट योजना का उल्लंघन करता है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि प्रस्तावित बहुमंजिला टावर और बहुस्तरीय भूमिगत पार्किंग से इलाके के पारिस्थितिक संतुलन को खतरा है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इससे संरचनात्मक जोखिम पैदा होगा और लगभग 5,000 निवासियों एवं हजारों स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा होगा। B1 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य डॉक्टर कमल विचानी ने कहा कि प्रभाव के आकलन के बिना बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिल्ली से अमित जीजू, समाचार 24। वहाँ एक खाली ज़मीन जो कि केंद्र सरकार का है 1966 से आज के दिन हम देख रहे हैं, एक प्राइवेट बिल्डर आरा टेक्सनेट के नाम से उन्होंने वहाँ एक बहुमंजिल, एक 10 स्टोरी का और नीचे बेसमेंट 3 लेवल का शुरू किया है, जबकि ज़मीन उनका है ही नहीं। एक तरफ से खुलेआम वन इसलिए क्योंकि ये रिज या मॉर्फोलॉजिकल रिज है ये ज़मीन, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ज़मीन, उसको एक प्राइवेट बिल्डर ने हड़प लिया। अगर देनी है तो कोई और जगह पे दो जो खाली लैंड है जहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उसके पीछे क्यों दे रहे हो? परमिशन भी एक्चुअली आप देखा जाए, इवन जो परमिशन है वो बेसिकली एक प्लेजराइज EIL रिपोर्ट से मिली है। इसका मतलब है कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट गवर्नमेंट की एजेंसी की तरफ किया ही नहीं गया, और जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है वो एक प्लेजराइज रिपोर्ट है जिसको कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया गया है बाय NGT। जो अभी जो मुद्दा वही चल रहा है, NGT जो लड़ रही है केस वो इसी पे लड़ रही है कि इसका एक प्लेजराइज्ड EIL रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश किया गया और गवर्नमेंट के अज्ञानतावश बिना उस रिपोर्ट को प्रॉपरली असेस किए हुए परमिशन दी गई। जैसे आप जान सकते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट आया और उसको सच्चा बताया गया जबकि वो बिना उसको असेस किए हुए परमिशन दे दिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? जो परमिशन मिली है दैट इटसेल्फ इज ए फैब्रिकेटेड परमिशन। तो बेस्ड ऑन दैट हम तो गवर्नमेंट के साथ ही खड़े हैं कि क्योंकि ये प्लेजराइज रिपोर्ट के बेसिस पे दिया गया है, दोबारा से इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट, हम कह रहे हैं कि आप प्रोसीजर्स के थ्रू जाइए, पूरा का पूरा एनवायरमेंट असेसमेंट करवाइए। आप देखिए, खुद ही देखिए कि परमिशन नहीं दी जा सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट हम गवर्नमेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आर देयर विद द जुडिशरी, कि ये परमिशन बेसिकली फैब्रिकेटेड परमिशन है और इट विल सेट ए रॉन्ग प्रेसिडेंट अगर इस परमिशन को किसी भी हालत में जारी रखा गया। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं कि ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, B1 का इकोसिस्टम को प्रिजर्व रखना चाहिए।